सर्वप्रथम आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एक बार बच्चे सभी व्यवस्थित बैठ जाएं और उद्घोष बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। सत सत नमन मा शारदा। मंच पर विराजमान मोतियों से महंगे मेहमान कमल सिंह जी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मांगता, दालूराम जी समाज सेवी एवं भामासा, रेशमा राम जी ब्रजवाल आज के इस कार्यक्रम के और आगामी कार्यक्रम के मिष्ठान के भामासा, पूर्णमल जी वर्मा सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक और मेरे प्रारंभिक शिक्षा के गुरुवर सुरताराम जी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, जेठाराम जी सुधार, अन्य मंच पर विराजमान जगदीश जी ढाका, डूंगर सिंह जी चौहान, समाज से स्टाफगण, मातृशक्ति, शिक्षा को समर्पित ग्रामवासियों और अन्य जितने भी ग्रामवासी आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं, उन सबका स्वागत, अभिनंदन, आभार, साधुवाद। देखिए, आज का जो पर्व है इसके बारे में काफी बात हो चुकी। बिल्कुल शॉर्ट में मैं बात करना चाहूंगा। लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद जब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, हम उस 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो कि पहले भाषण में ये बात हो चुकी है कि भारत आजाद हो गया। आजाद होने के बाद भी भारत के अंदर जो कानून संहिता थी, जो कानून है वो इंग्लैंड के चल रहे थे, या भारत शासन अधिनियम 1935 चल रहा था, उसको हटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए भारत का संविधान बनाना बहुत ही जरूरी था। इसलिए भारतीयों ने मिलकर संविधान सभा का गठन किया और संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। उसमें मुख्य जो भूमिका रही वो थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। और उन्होंने लगभग 3 वर्ष के अंदर भारत की कानून संहिता, भारत का संविधान बनाया, उसका निर्माण किया और वही संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और उसके बाद से लेकर आज दिन तक हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमने स्वतंत्र भारत की धरती पर जन्म लिया। ये जो हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये स्वतंत्रता हमें कई वीर सपूत, कई वीर सेनानी, उनकी शहादत का परिणाम है। हम ये कह सकते हैं कि 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद भी हमें लगभग 9 दशक लग गए भारत को आजाद कराने में। तो हम ये कह सकते हैं कि कई वीर सपूत, महान स्वतंत्रता सेनानी, उनकी शहादत के परिणाम स्वरूप ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। अब मैं ये बात करना चाहूंगा, आज के इस कार्यक्रम में जितने भी भामासा पधारे हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में, इस विद्यालय के अंदर बढ़ चढ़ के योगदान दिया है, मैं पुनः उन सभी भामासाओं का हृदय की अतल गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी ग्रामवासी यहाँ पर हैं, मैं उनसे प्रत्यक्ष बात करना चाहूंगा कि हम कितना भी काम करें, कितना भी पैसा कमाएं, कितना भी धन कमाएं, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल धन है वो हमारी संतान है। और वो संतान अच्छा नागरिक बने, उनका भविष्य सुदृढ़ हो, अच्छा हो, इसके लिए हम बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं। तो वहां पर हमारी तो ड्यूटी है ही, साथ में आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप बच्चे के ऊपर पूरी तरह से अपना कंट्रोल रखें। बच्चा जैसे विद्यालय आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसकी भी जानकारी आपके पास हो। मोबाइल का प्रचलन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अभी एक नाटक के माध्यम से भी हमने सदन के सामने अपने विचार रखने का प्रयास किया, तो इस बाबत भी आपको सोचना होगा, समझना होगा। बच्चों में संस्कारों की, मोबाइल के कारण कहें या अन्य कई कारण हैं जिसकी वजह से संस्कार की कमी होती जा रही है। तो आप हम सभी यदि मिलकर ये काम करते हैं तो बच्चों का जो भविष्य है वो सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके लिए विद्यालय के अंदर जब भी बुलाया जाता है, अभिभावकों को जब भी विद्यालय कोई भी बहाना हो, पीटीएम का हो चाहे पीटीए का हो, एसडीएमसी मीटिंग हो, विभिन्न प्रकार के मेले जो सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किए जाते हैं, उनमें आप अधिक से अधिक भाग लें
जब बुलाया जाता है यथासंभव सहयोग दें। जितना आपके पास टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग आप सहयोग दें। और मैंने तो ये कहा है कि मीटिंग वाले दिन यदि आपके पास समय नहीं है तो उसके अलावा जब भी आपके पास टाइम है तो आप विद्यालय में आकर अपने बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में कभी भी बात रख सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप और हम सभी बैठकर समस्या का समाधान कर सकते हैं। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट समस्याएं थी वो मैंने 15 अगस्त पे सदन के समक्ष रखने का प्रयास किया था। उन समस्याओं की मैं ये मानता उसी दिन उसका समाधान हो गया, उनकी पुनरावृत्ति बाद में नहीं हुई थी। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि आप और हम सभी मिलकर इस विद्यालय विकास की यदि बात करते हैं तो हर चीज संभव है। इसके अलावा आपको ये भी कहना चाहूंगा कि बच्चा विद्यालय के अंदर आया, आने के बाद विद्यालय में बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया, इसके लिए प्रत्येक अभिभावक डेली ज्यादा नहीं तो कम से कम 15 से 20 मिनट बच्चे के लिए दें। 15 से 20 मिनट, 20 मिनट अपने बच्चे के लिए अपन देते हैं तो कोई ज्यादा समय नहीं होता है। इसके अलावा सरकारी विद्यालय के अंदर जितनी भी जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, उनका लाभ बच्चे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमारी कोशिश हम पूरी करते हैं। उसके बावजूद आधार, जन आधार, बैंक अकाउंट ये सीडिंग नहीं है या फिर कई प्रॉब्लम आती है, इस वजह से बच्चे हम इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो इसके लिए भी आपको और हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा भामाशाहों के बारे में। विद्यादान कहें या शिक्षा के क्षेत्र में दान की बात करें तो वो सर्वोपरि दान है। आगामी भविष्य के लिए या अगली जो पीढ़ी हमारी बनेगी उनका जो निर्माण होगा, भारत का जो भविष्य है उनका निर्माण होगा, वो इन विद्यालय के अंदर है या स्कूलों के अंदर है। तो हमें विद्यालय के अंदर शिक्षा के प्रति अधिक से अधिक सहयोग करने की हमारी इच्छा रहती है, अपेक्षा रहती है और आपने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लिया है। लोग नशे में, विभिन्न प्रकार की सामाजिक कृतियों में बहुत ज्यादा पैसा बहा देते हैं। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आ रहा है। आज का कार्यक्रम में सुबह से देख रहा हूं तो कई भामाशाहों की बहुत ही लंबी लिस्ट है। मैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट माने या मेरे साथ जो ठीक लगता है मैं उनके नाम भी उच्चारित करना चाहूंगा। बाकी मंच के माध्यम से जो भामाशाह है उनके नामों का उच्चारण बार बार यहाँ से किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि भामाशाह के रूप में विद्यालय के अंदर आप पैसा दें ये भी कोई जरूरी नहीं है। आप जैसे मान लो बीए कोई व्यक्ति है और विद्यालय के स्टाफ की कमी है तो वो अपनी सेवा भी यहाँ दे सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में जिसकी आपको जानकारी हो उसमें आप विद्यालय के अंदर अपनी सेवा देकर भी ये पुनीत कार्य कर सकते हैं। मैं इस विद्यालय के बारे में बात करूं तो विद्यालय में पहले मानवीय संसाधनों की काफी कमी थी। आर्ट्स के 3 लेक्चर नहीं थे, सेकंड ग्रेड की भी 2-3 पोस्टें खाली थी। आज की स्थिति के बारे में मैं बात करना चाहूं तो मानवीय स्थिति हमारी बहुत अच्छी है। अपने विद्यालय के अंदर 3 लेक्चरर और 1 सेकंड ग्रेड अध्यापक, 4 पोस्ट अभी भरी गई है पिछले महीने। तो जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन। और भौतिक संसाधनों की भी कमी नहीं रही। आप देख रहे हैं विद्यालय के अंदर भौतिक सुविधाएं, मतलब ये है कि किस चीज की कमी है। यदि ये बात गांव तक चली जाती है तो सेम डे उसकी घोषणा हो जाती है। अब एसटीएमसी की मीटिंग में हमने ये चर्चा की थी 2 दिन पहले, 24 तारीख को हमने एसटीएमसी की मीटिंग बुलाई थी। उसमें एक ही बात निकल के आई कि विद्यालय के अंदर मानवीय संसाधन फुल है, भौतिक संसाधनों की कमी नहीं है, और यदि कमी है तो आप हमें बताइए और उसका समाधान हम हाथों हाथ कर देंगे। कमी है तो केवल गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन की है। सभी ग्रामवासियों ने यह बात रखी कि विद्यालय के अंदर मानवीय और भौतिक संसाधन कंप्लीट होने के बाद क्वालिटी वाली शिक्षा विद्यालय के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल मैंने उन सभी सदस्यों को विश्वास दिलाया कि अब मेरा फोकस है क्वालिटी वाली जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसके ऊपर रहेगा। आप और हम सभी मिलकर करेंगे काम तो ये भी संभव है और आगे आने वाले दिनों में इसका भी रिजल्ट आप सभी के सामने होगा। जब हमारे बच्चे बोर्ड कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे तो आप और हमें सभी को विश्वास हो जाएगा कि विद्यालय के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ी है। इसके अलावा विद्यालय व्यवस्थित चले, इसके लिए मैं गांव वालों से निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यालय के ऊपर आपकी भी कंट्रोलिंग होनी चाहिए। हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, सरकारी सेवा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी भी कंट्रोलिंग होनी चाहिए। कंट्रोलिंग का मतलब है विद्यालय के अंदर आप आए, किसी प्रकार की समस्या है तो समस्या आपकी समस्या है तो हमारे सामने रखें, हमारी कोई समस्या होगी तो हम आपके सामने रखेंगे और मिलजुल कर इस विद्यालय विकास के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि भामाशाहों के द्वारा यहाँ पर जो भी
पैसा भी दिया गया या कोई संसाधन या जुटाए गए, मैं इन सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके द्वारा जो सहयोग किया गया है उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, अपव्यय नहीं होगा। बिल्कुल छात्र हित और विद्यालय हित में, विद्यालय विकास में आप और हम सभी मिलकर चार चांद लगाने का कार्य करेंगे। एक आदर्श विद्यालय आगे आने वाले टाइम में जो अपना विद्यालय है मानता, जीएसएस मानता, एक आदर्श विद्यालय के रूप में हम सबके सामने होगा। इस प्रकार आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूं। भामाशाहों के लिए दो शब्द, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसले इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसले इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वो असली इंसान है, जो नए रास्ते बनाए वही इंसान है। आज के भामाशाहों की यदि मैं बात करूं तो हमारे बीच में मेरे गुरुवर श्री पूर्णमल वर्मा और प्रदीप वर्मा ये उपस्थित हैं। इन्होंने इस विद्यालय के अंदर पूर्व में घोषणा की थी एक प्याऊ बनाने के लिए। स्वर्गीय लक्ष्मण कुमार जी वर्मा वरिष्ठ अध्यापक की स्मृति में, जो कि प्याऊ बन चुकी है और वर्तमान में अभी बच्चे इस प्याऊ से ही पानी पी रहे हैं। इससे पहले जो आरओ है, मीठे पानी के लिए आरओ की घोषणा ऊपर ग्रेनाइट मांगता अजय सिंह जी भाटी, उनके द्वारा ऐसी घोषणा की गई। 26 जनवरी पर उन्होंने इस विद्यालय में भेंट किया, हमने आरओ को भी उसके अंदर लगा दिया। 15 अगस्त में जो पैसे आए थे उस पैसे से हमने वाटर कूलर खरीद कर, वो भी आप सभी के सहयोग से, उसी दिन हमने बात की थी 15 अगस्त पे ही कि आरओ लगा देंगे तो ठंडे पानी की व्यवस्था कैसे होगी, तो वाटर कूलर भी उसमें लगा दिया है, फिटिंग कर दी गई है। गर्मियों के मौसम में बच्चे इसी प्याऊ से मीठा और ठंडा पानी पिएंगे। तो जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन। नेक्स्ट डालूराम जी ब्रजवाल, उन्होंने अपने श्रद्धेय पिताजी श्री भिखाराम जी ब्रजवाल पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मांगता की स्मृति में बहुत ही शानदार पोल का निर्माण इन्होंने कर दिया और पूरे परिवार जिन्होंने मिलकर ये काम किया है, तो जोरदार तालियों के द्वारा इनका भी स्वागत और अभिनंदन। जैसे ही प्रोल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तुरंत इस विद्यालय को गेट की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये खुला हो गया, गेट नहीं था। गेट की जब जरूरत पड़ी तो गेट के लिए कमल सिंह जी चौहान पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मांगता, उन्होंने तत्काल हाथों हाथ इसकी घोषणा करते हुए और बनाने का काम भी शुरू कर दिया। बहुत ही कम समय में इन्होंने भव्य शानदार गेट बनाकर और लगा दिया है। ऐसे भामाशाहों का जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन। नेक्स्ट, आज के हमारे कार्यक्रम के मिष्ठान भामाशाह श्री रेशमा राम जी ब्रजवाल, इनका भी जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन। इन्होंने एक और घोषणा की है कि आगामी जो कार्यक्रम होगा उसमें भी मिष्ठान के भामाशाह यही रहेंगे। और इस विद्यालय के अंदर आज गणतंत्र दिवस के ऊपर बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक बहुत ही शानदार प्रतिमा इन्होंने भेंट करने की घोषणा की है, जो 1-2 दिन के अंदर विद्यालय पहुंच जाएगी। इसके अलावा बात करो गणपति आसू बालाजी ग्रेनाइट मानता, उन्होंने इस विद्यालय के अंदर 5000 रुपये बच्चों के पुरस्कार के लिए, मोमेंटो के लिए दिए। आज यहाँ जब यहाँ पधारे उन्होंने 1100 रुपये और भेंट किए। इससे पहले हर कार्यक्रम में वो अपना सहयोग देते आए हैं, तो जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन। भामाशाहों की इस कड़ी में और भी ये लिस्ट लंबी है। इस कृष्णाराम जी, अतलाराम जी जसनाथ मेडिकल स्टोर मांगता, उन्होंने भी 5100 रुपये विद्यालय विकास के लिए दिए। जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत अभिनंदन। जेठाराम जी सुधार ने भी क्वालिटीपूर्ण शिक्षा के लिए बच्चों के लिए जो क्लास में फर्स्ट सेकंड है उनको एक पेन है वो भेंट करने की घोषणा की है, वो लाए अभी बच्चों को दे देंगे। आज के इस कार्यक्रम में इनाम की व्यवस्था हरखाराम जी सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत मांगता, समाज सेवी एवं ठेकेदार, उनके द्वारा की गई है। जो बच्चे सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेंगे, पीटी और परेड में भाग लेंगे, उनके लिए इनाम की घोषणा सरपंच साहब के द्वारा की गई है। जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन। एक सरपंच साहब ने पहले घोषणा की थी विद्यालय के अंदर एक हॉल बनाने की, एक हॉल निर्माण की घोषणा की थी पहले, और मैंने उनको कल याद करा था। आज सुबह वो कह के गए हैं कि बहुत जल्द ये हॉल भी इस स्कूल के अंदर बन जाएगा, तो इस हॉल के लिए भी तालियां बनी। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो नींबाराम जी भील, जिन्होंने पहले घोषणा की थी कि नवोदय में यदि बच्चे का चयन होता है
तो विद्यार्थी को 1100 रुपये और स्टाफ को 500 रुपये। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। नवोदय की परीक्षा हुई है, रिजल्ट आएगा, तो उसमें यदि अपने विद्यालय के किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो ये भामाशाह पुरस्कार के लिए तैयार है। सुरताराम जी पवार, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, इन्होंने भी घोषणा कर रखी है कि जिला मेरिट में यदि कोई बच्चा आता है तो विद्यार्थी को 2100 रुपये और स्टाफ के लिए 1100 रुपये। जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत अभिनंदन। ये सभी घोषणाएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए है। इससे बच्चों में कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी और बच्चे अच्छी पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में एक घोषणा और हुई थी, श्री जितेंद्र जी चौधरी, सतीश जसनाथ मेडिकल एवं क्लिनिक सेंटर मांगता, इन्होंने कल घोषणा की है कि 10वीं और 12वीं जो बोर्ड क्लास है उसमें 90% से ऊपर कोई बच्चा अंक लाता है तो उसको एक सोने का सिक्का और 80% से ऊपर अंक लाता है तो एक चांदी का सिक्का उनकी तरफ से दिया जाएगा। जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन। इसके अलावा आज इस कार्यक्रम में पधारे जगदीश ढाका, जम्पेश्वर होटल मांगता, उन्होंने 5000 रुपये दिए। सोताराम जी ने भी 1000 रुपये केस दिए हैं। जुबराज जी सूर्य महेश, इन्होंने विद्यालय के 5100 रुपये आज दिए हैं। रामताराम जी भील 50 केजी नारंगी। गणपत सिंह जी आंसू, इन्होंने 5100 के अलावा आज 1000 रुपये और दिए केस। शिव शक्ति ग्रेनाइट से रत्नाराम जी चौधरी, उन्होंने 1200 रुपये दिए हैं। वीर पैदल ग्रुप की ओर से 500 रुपये और भवराराम जी चौधरी की तरफ से 1000 रुपये। इस तरह से भामाशाहों की लिस्ट काफी लंबी है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में एक बार पुनः जितने भामाशाहों ने इस विद्यालय के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है उनका हार्दिक आभार, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। इससे पहले 15 अगस्त में कुछ घोषणाएं हुई थी, वो घोषणाएं अभी तक पेंडिंग है, वो भी मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। 10 शेड की घोषणा की थी श्रीमान भागीरथ राम जी सैन, बहुत जल्द बात हुई है, बहुत जल्द उनके द्वारा भी 3 सेट बना लिया जाएगा, अभी तक घोषणा पेंडिंग है। कंप्यूटर सेट के लिए घोषणा की थी श्री तोगाराम जी ब्रजवाल, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष, उनसे कल ही बात हुई है। उनका ये कहना है कि मार्च तक विद्यालय के अंदर एक नहीं बल्कि 2 कंप्यूटर पहुंच जाएंगे। तो जोरदार तालियों का स्वागत और अभिनंदन। हरलाल जी बामणिया के द्वारा प्रोजेक्टर की घोषणा 15 अगस्त को की गई थी, वो भी बहुत जल्द इस विद्यालय को उपलब्ध हो जाएगा। कुछ एक घोषणाएं और बाकी है। और भगत सिंह जी मत सिंह, इन्होंने पहले घोषणा की थी 5100, आज उन्होंने ये राशि विद्यालय को सुपुर्द कर दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा डूंगर सिंह जी चौहान ने विद्यालय के अंदर आज ही 5100 रुपये केस दिए हैं। जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन। अब मैंने लगभग सभी भामाशाहों का यहाँ से नाम उच्चारित करने का प्रयास किया है, बावजूद इसके यदि किसी का नाम पीछे रह भी जाए तो भी माफी चाहता हूँ। इस मंच के माध्यम से बार बार हम वो आपके नाम की घोषणा करते रहेंगे, क्योंकि विद्यालय के लिए मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करेंगे और शिक्षा के लिए मांग रहे हैं। विद्यालय हमारा अपना है, इस विद्यालय का विकास कैसे कर सकते हैं, आप और हम सभी मिलकर ये काम करेंगे तो बहुत जल्द हम बहुत ही अच्छा इस विद्यालय के लिए कर पाएंगे। अन्य विद्यालय की यदि कोई समस्या है तो वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक इस विद्यालय परिसर की मैं बात कर रहा हूं तो भौतिक संसाधनों की मुझे कोई ज्यादा कमी नहीं लग रही है। एक ही कमी मेरे को लग रही है, विद्यालय के अंदर यदि सीसीटीवी कैमरा लग जाए पूरे विद्यालय के अंदर तो विद्यालय बहुत ही शानदार और सुचारू तरीके से काम करेगा। अब देखो, कैमरे लगने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि एक आदमी या प्रिंसिपल भी ऑफिस में है तो वहां से पूरी कक्षाओं की कंट्रोलिंग की जा सकती है। क्लास खाली है या क्लास चल रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, एक ही जगह से उसकी कंट्रोलिंग की जा सकती है। तो इसके लिए विद्यालय के अंदर पूरे परिसर के अंदर यदि सीसीटीवी कैमरे लग जाते हैं तो सोने पे सुहागा, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मेरे को ऐसा अंदाज है कि इसकी घोषणा भी आज हो जाएगी या हो सकती है। कल एक ऐसा मैसेज मिला था कि सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए जितना पैसा खर्च होगा 50% की घोषणा हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरा के लिए 50% पैसा की घोषणा हो चुकी है। अभी तक नाम ओपन हुआ नहीं है, लेकिन नाम ओपन होगा कब? जब पूरी तरीके से घोषणा हो जाएगी तब। एक दिन में या 1-2 दिन के अंदर ये काम होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा
आप सभी ग्रामवासी देख रहे हैं सामने जो छात्रावास है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। अभी तक इस विद्यालय परिसर के अंदर मैंने काम करने का प्रयास किया है आप सभी के सहयोग से। अब मैं ये चाहता हूँ कि आज ये कार्यक्रम हो गया और इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि सीसीटीवी कैमरा लग जाएंगे। इसके बाद आप और हमें सभी को मिलकर ये जो छात्रावास है इसकी जो स्थिति है इसको सुधारने का कार्य करना है। इसके लिए मैंने एसडीएमसी की मीटिंग में भी बात की है, आज इस मंच के माध्यम से भी कह रहा हूं, ये छात्रावास सरकारी संपत्ति जरूर है लेकिन हमारे उपयोग के लिए है, हमारे काम के लिए सरकार ने यहाँ बनाए हैं, तो इसकी व्यवस्था हमें रखनी है, इसका मेंटेनेंस भी हमें रखना है। चलो आज से पहले जैसी भी स्थिति रही, जो भी कंडीशन रही, कोई बात नहीं, लेकिन आज से यदि हम लग जाते हैं तो इसको भी हम अच्छी स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे। तो 26 जनवरी के बाद अब इस पर अपना फोकस रहेगा। तो मैं इसके लिए जितने भी जनप्रतिनिधि है आप सभी से सहयोग भी चाहूंगा। इसके अलावा अपनी जो स्कूल की पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पहले 1 से 5 क्लासें लगती थी, वो जो बिल्डिंग है उसको भी थोड़ा सुचारू करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम के दौरान अपना विद्यालय पुराने वाली बिल्डिंग में चले, तो 15-20 दिन के अंदर हम उस विद्यालय के अंदर भी साफ सफाई करके उसकी कंडीशन को भी सुधारने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, अकेला मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप और हम दोनों मिलकर यदि काम करेंगे तो इस विद्यालय के विकास में कोई कमी रहने वाली नहीं है। यदि छात्रावास की स्थिति अच्छी हो जाती है तो यहाँ बच्चे भी रहेंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि बच्चे भी रहेंगे और मेरे विद्यालय का स्टाफ भी छात्रावास के अंदर रहने के लिए लालायित है, या उनका भी कहना है कि हम यहाँ रह सकते हैं। तो यदि बच्चे और स्टाफ छात्रावास में रहेंगे तो जैसी हम स्थिति इस छात्रावास की रखेंगे उस हिसाब से हम इसको मेंटेन करते जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा, जो बोर्ड क्लास के बच्चे हैं, बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है, वो अपनी तैयारी में लग जाएं। आज का अपना ये कार्यक्रम हो गया, इसके बाद वो बोर्ड कक्षाओं की तैयारी में लग जाएं और बोर्ड परीक्षा के अंदर अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि आप अपने परिवार का, इस गांव का, इस विद्यालय का और इस जिले का नाम रोशन करें। अनुशासित तरीके से आप एग्जाम दें और आपका सुनहरा जो भविष्य है वो इसी बोर्ड परीक्षा से तय होगा। एक बार पुनः आप सभी ग्रामवासी, सभी भामाशाह, सभी जनप्रतिनिधि पधारे, हृदय की अतल गहराई से आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, आज के कार्यक्रम में 4 चांद लगाए, कार्यक्रम की इस खूबसूरती को अंजाम दिया, इसलिए आपका पुनः धन्यवाद। मैं मेरा ये उद्बोधन 1-2 पंक्ति के साथ समाप्त कर रहा हूँ। राह में भी राज होते हैं, फूलों में भी मिजाज होते हैं, गलतियां हमारी माफ करना, क्योंकि चमकते चांद में भी दाग होते हैं, चमकते चांद में भी दाग होते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।